हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम फार्मा एजुकेशन। क्या हाल चाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो DSSB फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाला था, उसके इंतज़ार की घड़ी आप ख़त्म हो गई हैं। आज से आपकी DSSB फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। ये आपका DSSB फार्मासिस्ट 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो इंसुलिन जो होती है वो किस रूट से एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज IM यानी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन बी दिया हुआ है ओरल रूट, ऑप्शन सी दिया हुआ है सबक्यूटेनियस एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है IV यानी इंट्रावेनस रूट। तो फ्रेंड्स, जो आपकी इंसुलिन होती है वो दी जाती है आपका सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपकी इंसुलिन है वो एडमिनिस्ट्रेट की जाती है या दी जाती है आपका सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबक्यूटेनियस। कुछ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेफ्ट्रैक्सोन इज। ये आपका DSSB 2019 में पूछा गया है। जो सेफ्ट्रैक्सोन होता है या एंटीबायोटिक है, इसको जो है किस रूट के थ्रू दिया जाता है? उसमें ऑप्शन ए है आपका सस्पेंशन, ऑप्शन बी है ओरल, ऑप्शन सी है सबलिंगुअल एंड ऑप्शन डी है पैरेंट्रल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पैरेंट्रल। जो आपकी सेफ्ट्रैक्सोन होती है वो आपकी पैरेंट्रल रूट के थ्रू ही दी जाती है। अब ये देखिए, आप डायग्राम देख सकते हैं। ये इसमें जो है कौन कौन से रूट होते हैं और कैसे दिए जाते हैं। जैसे आपका इंट्रामस्कुलर है, इंट्रामस्कुलर डायरेक्ट आपका 90 डिग्री पे दिया जाता है। ठीक है, सबक्यूटेनियस रूट है, ये आपका जो है 45 डिग्री पे दिया जाता है। आपका इंट्रावेनस है, ये आपका जो है वेन्स में दिया जाता है 25 डिग्री पे। और जो इंट्राडर्मल होता है वो आपका 10 to 15 डिग्री पे दिया जाता है। ठीक है, The parenteral route refers to the intravenous administration of nutrition and medication by bypassing the gastrointestinal system। ठीक है, तो जो आपका पेरेंट्रल रूट होता है वो रिफ़र होता है एज ए इंट्रावेनस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, जिसमें बाईपास होता है आपका GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो होता है, या GIT बोल सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है वो बाईपास हो जाता है। द पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी इंक्लूड्स 4 टाइप्स। जो पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी होती है वो 4 तरीके की होती है। एक होती है सबक्यूटेनियस, फिर होती है इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस एंड इंट्राएथिकल एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्राएथिकल यानी कि जो है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में दी जाती है। इंट्राएथिकल होता है स्पाइनल कॉर्ड। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द साइंस डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजीनियसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल मॉलिक्यूल्स विद लिविंग सिस्टम। ये आपका DSSB 2018 में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है? जो एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, मतलब जो एक्सोजीनियसली मतलब जो बाहरी होता है, बाहर से जो दिया जाता है, उसके बारे में पूछा गया है कि जो द साइंस जो कि डील करती है इंटरेक्शन जो एक्सोजीनियसली जो बाहरी, तो बाहर से जो है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है केमिकल मॉलिक्यूल लिविंग सिस्टम में। तो इसका ऑप्शन ए है आपका फार्माकोलॉजी, ऑप्शन बी है फार्मास्यूटिक्स, ऑप्शन सी है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड ऑप्शन डी है फार्माकोग्नोसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, फार्माकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट हैव एन एक्टिव मेटाबोलाइट। ये आपका DSSB 2018 में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव एन एक्टिव मेटाबोलाइट। डू नॉट हैव, इसीलिए मैंने इसको रेड कलर से कर दिया है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। वो जो है एक्टिव मेटाबोलाइट सीधे ध्यान देंगे और किसी पे भी टिक लगा देंगे, डाइजेपाम पे, मॉर्फिन पे, डिटॉक्सिन पे। इसमें पूछा गया है डू नॉट हैव एक्टिव मेटाबोलाइट, जिसका एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है नियोस्टिग्मिन, ऑप्शन बी है डाइजेपाम, ऑप्शन सी है डिजिटॉक्सिन और ऑप्शन डी है मॉर्फिन। तो जो इसमें जो एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नियोस्टिग्मिन। कुछ मैंने जो है आपके एक्टिव ड्रग और एक्टिव मेटाबोलाइट दे रखे हैं, आइए उन पे बात करते हैं। सम एक्टिव ड्रग एंड देयर एक्टिव मेटाबोलाइट।
अब जैसे डाइजेपाम एक्टिव ड्रग है, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है आपका ऑक्साजिपाम। ठीक है, डिजिटॉक्सिन है, डिजिटॉक्सिन का होता है डिजॉक्सिन एक्टिव मेटाबोलाइट। मॉर्फिन का होता है मॉर्फिन 6 ग्लूकोनाइड। ठीक है, ये आपका जो है एक्टिव मेटाबोलाइट है मॉर्फिन का, मॉर्फिन 6 ग्लूकोनाइड। फिर आता है इमिप्रामिन, इमिप्रामिन का होता है डेसिमिप्रामिन, ये आपका एक्टिव मेटाबोलाइट है। कोडीन का होता है मॉर्फिन, ये भी आपका मेटाबोलाइट है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच इज़ नॉट ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, ये आपका DSSB 2019 में पूछा गया है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब क्या होता है, आपका लो शुगर लेवल, लो शुगर लेवल। ठीक, हाइपो मतलब होता है कम, ठीक है, और ग्लाइसीमिया मतलब होता है शुगर। ठीक है, मतलब हमारे इसमें क्या पूछा गया है, शुगर लेवल कम किससे ट्रीट नहीं होता है, विच इज़ नॉट ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है ग्लूकागॉन एंड ऑप्शन डी है फ्रूट जूस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इंसुलिन। इंसुलिन जो है हाइपोग्लाइसीमिया का जो है हाइपोग्लाइसीमिया ट्रीटमेंट नहीं करता है। इंसुलिन क्या करता है, ये मेंटेन करता है। अगर किसी की हाई शुगर हो गई है तो उसमें जो है इंसुलिन दिया जाता है उसको मेंटेन करने के लिए कि जो है उसका शुगर लेवल ना बढ़े। ठीक है, अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो उसमें ग्लूकागॉन दिया जाता है ताकि जो अगर आपकी शुगर लेवल लो हो गई हो तो उसको जो है बढ़ा के नॉर्मल कर दे। ठीक है, बढ़ा के नॉर्मल करेगा, ये नहीं कि जो है बढ़ा के एक्स्ट्रा कर देगा और उसको जो है हाइपरग्लाइसीमिया में कन्वर्ट कर देगा। हाइपरग्लाइसीमिया ना कन्वर्ट करके हाइपरग्लाइसीमिया में ना कन्वर्ट करके वो आपका नॉर्मल रखेगा। सेम काम इंसुलिन का भी होता है। अगर आपकी शुगर लेवल जो है बॉडी में बढ़ गई है तो उसको वो जो है नॉर्मल करता है, ना कि जो है आपको नॉर्मल लेवल से भी नीचे हाइपोग्लाइसीमिया में ले जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपका हाइपोग्लाइसीमिया में यूज़ होगा आपका ग्लूकागॉन और जब हाइपरग्लाइसीमिया होगा उसमें आपका इंसुलिन यूज़ होगा। ठीक है, इसीलिए इसमें जो है नॉट ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया में इंसुलिन लिखा गया, क्योंकि इंसुलिन जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है तब यूज़ होता है, हाइपरग्लाइसीमिया में यूज़ होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। डिस्कस करते क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इज़ नॉट अ सल्फोनिल यूरिया। इसमें कौन सा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जो कि सल्फोनिल यूरिया नहीं है, इज़ नॉट नहीं है। ये आपका DSSB 2019 में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है क्लोरप्रोपामाइड, ठीक है, बी है ग्लिपिजाइड, ऑप्शन नंबर सी है टॉलब्यूटामाइड एंड ऑप्शन डी है फेनफॉर्मिन। ऑप्शन डी है आपका फेनफॉर्मिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फेनफॉर्मिन। इसमें आपका जो है क्लोरप्रोपामाइड जो है ये भी आपका सल्फोनिल यूरिया है, ग्लिपिजाइड भी सल्फोनिल यूरिया है और टॉलब्यूटामाइड भी आपका सल्फोनिल यूरिया है। खाली आपका जो ऑप्शन नंबर डी है फेनफॉर्मिन, ये आपका जो है सल्फोनिल यूरिया नहीं है। इसमें सल्फोनिल यूरिया के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे आपका ग्लिब्यूराइड, ग्लिमिपिराइड, क्लोरप्रोपामाइड और आपका ग्लिपिजाइड और टॉलाजमाइड। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे, एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपीज। ये आपका DSSB फार्मासिस्ट 2015 में पूछा गया है। इसमें कौन सा एडवर्स इफेक्ट है ओरल आयरन थेरेपी का। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ हेडेक, ऑप्शन बी इज़ एनीमिया, ऑप्शन सी इज़ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड ऑप्शन डी इज़ कॉन्स्टिपेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है आपका कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ओरल आयरन थेरेपी अगर होती है तो उससे जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है आपका कॉन्स्टिपेशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, बैक्टीरिसाइडल एक्शन ऑफ सेफेलोस्पोरिन इज ड्यू टू। जो बैक्टीरिसाइडल एक्शन होता है सेफेलोस्पोरिन का किसके कारण होता है, ये आपका पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। ठीक है, ऑप्शन इज इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू RNA, इनहिबिशन प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स, डिस्टॉर्ट बैक्टीरियल जीन कोड या इनहिबिशन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनहिबिशन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। जो सेफेलोस्पोरिन होता है उसका बैक्टीरिसाइडल एक्शन जो है कैसे होता है, वो क्या करता है, इनहिबिट कर देता है सिंथेसिस को बैक्टीरियल सेल वॉल की।
ठीक है। जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसकी सिंथेसिस को वो इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण जो है बैक्टीरियासाइडल आपका इफेक्ट शो करता है आपका सिफेलोस्पोरिन। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। डायोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आपका पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2021 में। इसका ऑप्शन ए है अल्कोलाइड रेजिन, ऑप्शन बी है म्यूसिलेज, ऑप्शन सी है स्टेरॉयडल सैपोनिन, ऑप्शन डी है ट्राइटर्पेनॉइड। तो जो आपका डायोसिन होता है वो एग्जाम्पल होता है आपका स्टेरॉयडल सैपोनिन का। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टेरॉयडल सैपोनिन। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द लॉ इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ गैस सॉल्युबिलिटी इज नोन एज, ये आपका पूछा गया DSSB फार्मासिस्ट 2021। वह लॉ कौन सा है जो कि रिलेटेड होता है गैस सॉल्युबिलिटी से, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है आपका ओम लॉ, ऑप्शन बी है हेनरी लॉ, ऑप्शन सी है नर्न्स लॉ एंड ऑप्शन डी है फैराडे लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हेनरी लॉ। हेनरी लॉ जो है आपका मतलब हेनरीज लॉ जो है आपका गैस सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रग विद एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन, ये आपका DSSB फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया है। एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन कौन सी ड्रग शो करती है? ठीक, ऑप्शन ए इज वसाका, ऑप्शन बी इज राउल्फिया, ऑप्शन सी इज रुअबाब एंड ऑप्शन डी इज लिकोरिस। तो आपका एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन जो ड्रग शो करती है वो है आपका ऑप्शन बी राउल्फिया। ठीक, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राउल्फिया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच इज पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, ये आपका DSSB फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया है। इसमें से कौन सा जो है आपका पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है? तो ऑप्शन ए है आपका क्लोरथैलिडोन, ऑप्शन बी है स्टेजोलामाइड, ऑप्शन सी है मैनीटॉल, ऑप्शन डी है आपका ट्राईएमेट्रिन। तो इसमें जो है आपका क्लोरथैलिडोन ये भी आपका जो है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स नहीं है, एस्टाजोलामाइड भी नहीं है और मैनीटॉल भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ट्राईएमेट्रिन। ट्राईएमेट्रिन जो होता है आपका पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन नार्कोटिक एजेंट इज सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, ये आपका DSSB 2015 में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो है नॉन नार्कोटिक एजेंट है जो कि सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है। क्या है? नॉन नार्कोटिक एजेंट भी है और सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव भी है। तो इसमें ऑप्शन ए इज केटामाइन, ऑप्शन बी इज एस्पिरिन, ऑप्शन सी इज ट्रामाडोल, ऑप्शन सी इज ट्रामाडोल एंड ऑप्शन डी इज फिनाइल ब्यूटाजोन। तो आपका सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी एस्पिरिन। एस्पिरिन जो होता है नॉन नार्कोटिक एजेंट होता है और सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव भी होता है। ठीक, ये आपका एनसेट्स में आता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में आता है और ये सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है और ये नॉन नार्कोटिक होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14 पे। कॉल्चिसिन इज यूज टू ट्रीट, ये आपका DSSB फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया है। कॉल्चिन किस लिए यूज़ होता है, किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है? तो इसमें ऑप्शन ए इज़ हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी इज़ डायबिटीज़, ऑप्शन सी इज़ आर्थराइटिस एंड ऑप्शन डी इज़ गाउट। तो याद रखिएगा आपका कॉल्चिसिन जो होता है आपका गाउट में यूज़ होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गाउट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। रेट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड इन, ये आपका DSSB 2019 में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि किसमें जो है रेट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज टैबलेट, ऑप्शन बी इज सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इज सॉल्यूशन, ऑप्शन सी इज कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट एंड ऑप्शन डी इज हार्ड जेल्टिन कैप्सूल। तो आप सभी को पता है, देखो अगर टैबलेट होगी तो अगर हम उसको ओरली लेंगे तो हमारे पेट में जाएगी, पहले वो जो है डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डिज़ोल्व होगी, उसमें टाइम लगेगा, तो बायोअवेलेबिलिटी ऑलरेडी कम हो जाएगी। ठीक है। कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट है। कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट का मतलब है कि एक वो लिमिटेड टाइम पे ही वो जो है वर्क करेगी, कंट्रोल रहता है
कि हमें इतनी देर से इतनी देर तक के लिए किसी चीज़ के लिए ज़रूरत है, तो ये कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट में आ गए। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या है? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल भी जो है टैबलेट की ही तरह काम करेगा। वो जाएगा पहले, फिर डिसइंटीग्रेट होगा, फिर डिजॉल्व होगा, उसमें भी टाइम। सोल्यूशन आपका क्या करता है? वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे ही आप लोगे वो डायरेक्ट जाके जो है डिजॉल्व होगा, वो किसी मतलब क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, टूटेगा नहीं। वो आप लिक्विड फॉर्म में लोगे, जैसे सिरप वगैरह लेते हो, कफ सिरप वगैरह लेते हो, तो वो जो है आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये सस्पेंशन वगैरह लेते हो, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो जैसे ही लेते हो उसके कुछ देर बाद जो है दवाई असर करना शुरू कर देती है। बट टैबलेट वगैरह को जो है अगर हम लेते हैं तो उसमें टाइम लगता है, वो काफ़ी देर बाद जो है असर करती है। तो रेट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड इन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉल्यूशन, ठीक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स। ये आपका पूछा गया DSSB 2021 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड। इसमें क्या पूछा गया है कि जो है एक्सटर्नल प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन पूछी गई है। एक्सटर्नल प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन का एग्जांपल पूछा गया है जो कंटेन करता है इनडिफ्यूजिबल सॉलिड को, ठीक है। जो इनडिफ्यूजिबल सॉलिड, जो डिफ्यूज नहीं होते हैं, वो सॉलिड कंटेन करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज हाइड्रोकोर्टिसोन, ऑप्शन बी इज फिनोबार्बिटोन, ऑप्शन सी इज एस्पिरिन एंड ऑप्शन डी इज सल्फाडिमिडीन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17 पे, व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन आर एंड्रोजेंस। ये आपका DSSB फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया है। एंड्रोजन जो है किस टाइप का जो है हार्मोन है? तो ऑप्शन ए इज ग्रोथ हार्मोन GH, ऑप्शन बी सेक्स हार्मोन, ऑप्शन सी इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड ऑप्शन डी इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो आपका जो है एंड्रोजन जो होता है वो आपका जो होता है सेक्स हार्मोन होता है, याद रखिएगा। एंड्रोजन जो है आपका सेक्स हार्मोन होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्शियस वायरल डिजीज ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या पूछा गया है कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो कौन सी इन्फेक्शियस वायरल डिजीज होती है जो कि आपका इफेक्ट करती है CNS को, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। तो इसमें ऑप्शन ए है आपका टाइफाइड, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी इज कॉलरा, पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपकी जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में जो इन्फेक्शियस वायरल डिजीज पाई जाती है जो कि जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है इफेक्ट करती है, वो है आपकी पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है। याद रखिएगा, ये डिजीज जो होती है पोलियोमाइलाइटिस, ये आपकी जो है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती है, इन्फेक्शियस वायरल डिजीज होती है जो कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS को जो है इफेक्ट करती है। आते क्वेश्चन नंबर 19 पे, अ टाइप ऑफ नॉन स्टेनिंग आयोडीन प्रिपरेशन इज। ये आपका पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। इसमें से कौन सा जो है नॉन स्टेनिंग आयोडीन प्रिपरेशन है, ठीक है। ऑप्शन ए इज जेंटियन वायलेट, ऑप्शन बी इज बेंजोकेन, ऑप्शन सी इज पोविडोन आयोडीन एंड ऑप्शन डी इज बीटा मेथायोनिन। तो इसका जो नॉन स्टेनिंग आयोडीन प्रिपरेशन है वो है आपका पोविडोन आयोडीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोविडोन आयोडीन। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, द RNA वायरस दैट कॉज कैंसर इन ह्यूमंस। ये आपका DSSB 2021 में पूछा गया है। वो कौन सा जो है RNA वायरस होता है जो कि आपका ह्यूमंस में कैंसर कॉज करता है? ऑप्शन ए इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसको HPV बोलते हैं, ऑप्शन बी इज हेपेटाइटिस B वायरस, ऑप्शन सी इज एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है, एंड ऑप्शन डी इज ह्यूमन T-सेल ल्यूकीमिया वायरस। तो जो आपका RNA वायरस होता है जो कि ह्यूमन में कैंसर कॉज करता है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन T-सेल ल्यूकीमिया वायरस। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम फॉर एन एडल्ट इज। ये आपका DSSB फार्मासी 2019 में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि जो ह्यूमंस में जो है, या ये कह सकते हैं कि जो एडल्ट्स होते हैं ह्यूमंस में, या जो एडल्ट्स होते हैं उनमें जो है कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कि हमें मतलब एडल्ट्स में जो है कितना जो है कैल्शियम डेली लेना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन इज 5 to 7 kg,
ऑप्शन बी इज 0.15 to 0.30 mg, ऑप्शन सी इज 15 mg एंड ऑप्शन डी इज 1 to 1.5 kg। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 to 1.5 kg, यानी 1 से 1.5 kg जो है डेली रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की एडल्ट में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन। ये आपका पूछा गया DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। ये इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन, इसमें कौन सा जो है आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं डिक्रीज करता है। तो ऑप्शन ए इज एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी इज एंटासिड, ऑप्शन सी इज टेट्रासाइक्लिन एंड ऑप्शन डी इज ए एंड बी बोथ, यानी एस्कॉर्बिक एसिड और एंटासिड दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है आपका ये आयरन एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज नहीं करता है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23 पे। परनीशियस एनीमिया इज डेवलप्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ये आपका DSSB 2015 में पूछा गया है। अब परनीशियस एनीमिया क्या होता है, परनीशियस एनीमिया क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो आपकी RBCs होती हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं और इसमें क्या होता है बॉडी जो है आपका जो विटामिन B12 होता है उसको जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, मतलब एब्जॉर्ब करती है बस पूरी तरीके से नहीं कर पाती, जितनी उसको ज़रूरत होती है उतनी नहीं कर पाती है। इसी को ही बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। मतलब इसमें क्या होता है जो RBCs लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है और बॉडी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है इनफ विटामिन B12 को। ठीक, इसीलिए इसको बोलते हैं परनीशियस एनीमिया, या इसीलिए ये इसी को ही बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। तो ऑप्शन ए है इसका विटामिन B12, ऑप्शन बी है आपका आयरन, ऑप्शन सी है इरिथ्रोपोइटिन एंड ऑप्शन डी है विटामिन B6। परनीशियस एनीमिया डेवलप ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12। जैसा कि अभी मैंने बताया था ना कि ये जो है इनफ जो है विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसके कारण जो है आपका RBCs जो है कम बनती हैं, RBCs नहीं बन पाती हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ग्रुप ट्रांसफर एजेंट इन एंजाइम आर नोन एज, ये आपका DSSB 2019 में पूछा गया है। ग्रुप ट्रांसफर एजेंट्स इन एंजाइम आर नोन एज, जो ग्रुप ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं वो एंजाइम में क्या कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है कोफैक्टर्स, ऑप्शन बी है कोएंजाइम, ऑप्शन सी है प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड ऑप्शन डी है मेटालो एंजाइम। ठीक है, जो ऑप्शन डी है मेटालो एंजाइम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी कोएंजाइम। जो ग्रुप ट्रांसफर एजेंट होते हैं एंजाइम्स में उनको हम बोलते हैं कोएंजाइम्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंफ्रारेड सोर्स, इंफ्रारेड यानी IR सोर्स, ये आपका DSSB 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए इज ड्यूटेरियम लैम्प, ऑप्शन बी इज हाइड्रोजन लैम्प, ऑप्शन सी इज टंगस्टन लैम्प, ऑप्शन डी इज इनकैंडेसेंट लैम्प। तो जो आपका IR रेडिएशन का सोर्स जो होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन का सोर्स होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर डी इनकैंडेसेंट लैम्प। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इनकैंडेसेंट लैम्प। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, अ कॉमन रिएजेंट यूज्ड इन द केमिकल आयोनाइजेशन मेथड इज, ये आपका DSSB फार्मेसी 2019 में पूछा गया है। कॉमन रिएजेंट कौन सा होता है जो यूज होता है केमिकल आयोनाइजेशन मेथड में। तो ऑप्शन ए इज मीथेन, ऑप्शन बी इज मीथेनॉल, ऑप्शन सी इज इथेनॉल एंड ऑप्शन डी इज इथेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मीथेन। मीथेन जो होता है आपका जो रिएजेंट होता है वो यूज होता है केमिकल आयोनाइजेशन मेथड में। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एराइल एसिड डेरिवेटिव, ये आपका पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पूछे ही गए हैं 2019 में DSSB में, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एराइल एसिड डेरिवेटिव, इसमें से कौन सा जो है एराइल एसिड डेरिवेटिव है। तो ऑप्शन ए इज सैलिसिलेट, ऑप्शन बी इज आइबुप्रोफेन, ऑप्शन सी इज मेफिनेमिक एसिड एंड ऑप्शन डी इज एस्प्रिन। तो आपका एराइल एसिड डेरिवेटिव जो होता है वो होता है आपका आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन जो होता है आपका एराइल एसिड डेरिवेटिव होता है, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आइबुप्रोफेन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, मेटल सिलेंडर्स फिल्ड विद नाइट्रस ऑक्साइड फॉर हॉस्पिटल यूज इन पेंटेड इन,
DSSB फार्मासी 2018 में पूछा गया है। जो मेटल सिलेंडर्स होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के, जो हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ होते हैं, वो किस कलर से पेंट होते हैं? ठीक है, ये पूछा गया। ये तो काफ़ी इजी है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इसका ऑप्शन ए है ग्रे कलर का, ऑप्शन बी है वाइट कलर का, ऑप्शन सी है ब्लैक कलर का एंड ऑप्शन डी है ब्लू कलर का। तो याद रखिएगा, जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है उसका सिलेंडर हमेशा जो है ब्लू कलर का होता है। जब भी आप हॉस्पिटल जाएं, अगर आपको ब्लू कलर का सिलेंडर लंबा सा दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि इसमें नाइट्रस ऑक्साइड गैस है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 का है टमरिन पल्प डज नॉट कंटेन एसिड। ये आपका DSSB 2019 में पूछा गया। टमरिंड मतलब होता है आपका इमली। ठीक है, जो इमली का पल्प होता है उसमें कौन सा एसिड नहीं होता है? डज नॉट कंटेन, कौन नहीं कंटेन करता है या नहीं होता है, उसमें कौन सा एसिड नहीं होता है? तो ऑप्शन ए इज सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी इज टार्टरिक एसिड, ऑप्शन बी इज मैलिक, ऑप्शन सी इज मैलिक एसिड एंड ऑप्शन डी इज बेंजोइक एसिड। तो आपका सिट्रिक एसिड भी होता है, टार्टरिक एसिड भी होता है, मैलिक एसिड भी होता है, बट बेंजोइक एसिड नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टमरिन पल्प में जो है आपका बेंजोइक एसिड नहीं पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंजोइक एसिड। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। शेब्यूलिनिक एसिड इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। ये आपका DSSB 2019 में पूछा गया है। शेब्यूलिनिक एसिड जो है किसका जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है? तो ऑप्शन ए इज बहेड़ा, ऑप्शन बी इज आंवला, ऑप्शन सी इज वैंग एंड ऑप्शन डी इज मायरोबलान। ठीक, तो शेब्यूलिनिक एसिड जो होता है आपका प्रेजेंट होता है ऑप्शन नंबर डी, मायरोबलान में। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मायरोबलान। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30 पे। विच शेड्यूल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945। ये आपका DSSB 2021 में पूछा गया है। इसमें ये क्या पूछा है कि कौन सा शेड्यूल कंटेन करता है डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में इन 1945 में। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शेड्यूल के अंतर्गत फॉर्म्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स आते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए है शेड्यूल सी, ऑप्शन बी है शेड्यूल डी, ऑप्शन सी है शेड्यूल बी एंड ऑप्शन डी है शेड्यूल ए। तो याद रखिएगा, जो डिफरेंट टाइप के फॉर्म आते हैं वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1945 के अंतर्गत वो आते हैं आपका शेड्यूल ए में। ठीक है, इसमें जो है सभी तरीके के फॉर्म्स वगैरह आते हैं। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इफ अ ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर इट इज अ। ये आपका DSSB फार्मेसी 2019 में पूछा गया है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो होता है 1940 के अंतर्गत, अगर कोई जो है प्रेस्क्राइब ड्रग लेबल्ड नहीं है, मैनर लेबल नहीं है, ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। ठीक है, अगर कोई ड्रग जो है लेबल्ड नहीं है प्रेस्क्राइब्ड मैनर में तो उसको क्या हम बोलेंगे? तो ए इज सबस्टैंडर्ड ड्रग, बी इज स्प्यूरियस ड्रग, सी इज मिसब्रांडिंग ड्रग एंड डी इज एडल्ट्रेटेड ड्रग। तो याद रखिएगा, अगर कोई ड्रग जो है प्रॉपर लेबल नहीं है प्रेस्क्राइब मैनर में तो वो आपकी आएगी मिसब्रांडेड ड्रग में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिसब्रांडेड ड्रग। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 32 पे। द सब्सटेंस डीम्ड टू द पॉइजनस एज ए कैटेगराइज्ड इन द पॉइजन एक्ट 1919 लिस्ट बी इज। अगर कोई सब्सटेंस जो है मान लीजिए पॉइजनस है और वो पॉइजनस है एज ए कैटेगराइज्ड इन पॉइजन एक्ट, और पॉइजन एक्ट में कैटेगराइज्ड है इन 1919 लिस्ट बी इज, तो वो 1919 की जो लिस्ट बी है उसमें कौन सा वो आता है? ठीक है, द सब्सटेंस डीम्ड टू बी पॉइजनस एज कैटेगराइज्ड इन पॉइजनस एक्ट 1919 लिस्ट बी इज। तो इसका ऑप्शन ए इज पोटेशियम साइनाइड, ऑप्शन बी इज आर्सेनिक, ऑप्शन सी इज एकोनाइन एंड ऑप्शन डी इज कार्बोलिक एसिड। द सब्सटेंस डीम्ड टू बी पॉइजनस एज कैटेगराइज्ड इन पॉइजनस एक्ट। कोई सब्सटेंस है जो कि जो है पॉइजनस है और कैटेगराइज्ड है पॉइजनस एक्ट में। 1919 लिस्ट जो कि 1919 की जो लिस्ट थी बी, उसमें वो कौन सा मतलब
सब्सटेंस आता है। तो ऑप्शन ए इज पोटेशियम साइनाइड, ऑप्शन बी इज आर्सेनिक, ऑप्शन सी इज एक्वानाइन एंड ऑप्शन डी इज कार्बोलिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बोलिक एसिड। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉयलेट प्रिपरेशन इज यूज टू मेक आईलैशेस अपीयर लॉन्गर। वो कौन सी जो है टॉयलेट प्रिपरेशन है जिसका यूज़ जो है किया जाता है आईलैशेस को लंबा दिखने के लिए, लंबा बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए है आपका लिक्विड आई शेडो, ऑप्शन बी है मस्कारा, ऑप्शन सी है आईब्रो पेंसिल एंड ऑप्शन डी है आई क्रीम। तो टॉयलेट प्रिपरेशन यूज़ जो करते हैं हम आईलैशेस को लंबा दिखाने के लिए वो है आपका मस्कारा, ऑप्शन नंबर बी मस्कारा। ठीक है, ये जो आपका जो है आई लैशेस अपीयर लॉन्ग, जो आई लैशेस जो है लंबी दिखाई दें, इसको जो है बनाने, इसको जो है वो करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है आपका मस्कारा। ये टॉयलेट प्रिपरेशन के अंदर ही आती हैं। ठीक है, ये टॉयलेट प्रिपरेशन के अंतर्गत आती हैं। आपका जो आई लैशेस लॉन्गर जो है दिखना, ये आपका टॉयलेट प्रिपरेशन के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मस्कारा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 34 पे, विच ड्रग इज क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग। यह आपका DSSB फार्मासिस्ट 2015 में पूछा गया है। विच ड्रग इज ए क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग। इसमें से कौन सी जो है ड्रग क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग है। ऑप्शन ए इज प्रोप्रानोलॉल, ऑप्शन बी इज फ्लेकेनाइड, ऑप्शन सी इज लिडोकेन एंड ऑप्शन डी इज वेरापामिल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोप्रानोलॉल। प्रोप्रानोलॉल जो है आपका क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोप्रानोलॉल। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, इन फ्लूइड फ्लो फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो द रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी अप्रॉक्सीमेटली। इन फ्लूइड फ्लो फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो द रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी अप्रॉक्सीमेटली। यह आपको पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। तो इसका ऑप्शन ए है आपका 5000, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 4000 एंड ऑप्शन डी है 3000। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 4000। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी DSSB फार्मासिस्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, आप वीडियो देख तो ले रहे हैं पर चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो देखें भी अच्छे से, पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए। आप शुरू से लेकर आखिरी तक जो है पूरी वीडियो देखें, ताकि आपको जो है पता चल सके कि किस टॉपिक से या किस चीज़ से, सब्जेक्ट से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्त, आप देख तो रहे हैं पर जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलो दूसरा एफर्ट कर रहा है, देख रहा है, मन लगा के पढ़ रहा है, तो हमें भी आपके द्वारा मोटिवेशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो है हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। भाई, आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमें पता भी तो चलना चाहिए कि हाँ आप उस चीज़ को वो कर रहे हैं। मैंने देखा बहुत से लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं। कोई बात नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, समझ में आता है तो उससे अच्छा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आप वीडियो और भी अच्छा इन फ्यूचर चाहते हैं। अभी मैं तो आपको खाली ये फार्मासिस्ट की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहा हूँ। अभी मैं आपको जो है धीरे धीरे चैप्टर वाइज भी पढ़ाऊँगा, ताकि आपको जो है पूरा मतलब चैप्टर वाइज भी पढ़ाऊँगा, ताकि आपको जो है चैप्टर वाइज नॉलेज बढ़ती रहे और आपको जो है इम्पोर्टेंट भी पता चलता रहे कि इस चैप्टर से कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।